नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों आज पशु परिसर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्लास पार्ट बी के लेके आए हैं, पशुओं के रोग। दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे पशुओं के रोग। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पशु के जो रोग होते हैं, पशुओं के जो रोग होते हैं उसकी ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक शानदार है, एक दो बार रिपीट करोगे तो आराम से याद हो जाएगी। दोस्तों ट्रिक है एंथ्रेक्स का गला गोटा लंगड़े थने लाने। एंथ्रेक्स का गला गोटा लंगड़े थने लाने। दोस्तों एंथ्रेक्स से हो गया एंथ्रेक्स, गला गोटा इससे दोस्तों हो गया गलगोटू, लंगड़ा से हो गया लंगड़ा बुखार, थनेला से हो गया दोस्तों थनेला। क्या है दोस्तों हमारी ट्रिक? शानदार ट्रिक है, एकदम आसान ट्रिक है। एंथ्रेक्स का गला गोटा लंगड़े थनेला है। इसके बाद दोस्तों शुरुआत करते हैं एंथ्रेक्स रोग। दोस्तों एंथ्रेक्स रोग के बारे में डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों। एंथ्रेक्स रोग का जो मुख्य कारण है वो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये कौन सा रोग है? तो ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु आता है, उसके द्वारा ये एंथ्रेक्स रोग फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके बाद दोस्तों इसके उपनाम क्या है? जो दोस्तों एंथ्रेक्स रोग है इसके जो अन्य नाम क्या है, किन किन नामों से इसे और जाना जाता है? तो जहरी बुखार भी, गिल्टी रोग, विषधारी और पीला जबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहरी बुखार, गिल्टी रोग, विषधारी और पीला जबर भी कहते हैं। वूल स्वेटर डिसीज इसका अन्य नाम है। वूल स्वेटर डिसीज इसका जो अन्य नाम है दोस्तों। इसके बाद बात करें कौन से पशुओं में ये जो एंथ्रेक्स रोग होता है, ये कौन से पशुओं में होता है? तो गाय, भैंस, बकरी, इनमें दोस्तों ये सामान्य रूप से होता है। जो एंथ्रेक्स रोग है ये गाय, भैंस और बकरी में सामान्य रूप में होता है। मतलब जो एंथ्रेक्स रोग का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है दोस्तों वो भेड़ों में होता है। भेड़ों की जो है मुख्य बीमारी क्या है दोस्तों? एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स बीमारी दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु में फैलती है। दोस्तों नोट लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। एंथ्रेक्स बीमारी ग्रीष्म ऋतु में फैलती है। कौन सी ऋतु में फैलती है? ग्रीष्म ऋतु में फैलती है। इसके बाद दोस्तों अगला है गलघोटू। दोस्तों गलघोटू रोग का क्या कारण है? दोस्तों ये भी कौन सा रोग है? तो ये जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गलघोटू रोग है ये किससे जनित है, जिसमें वायरस भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है। तो दोस्तों ये एक जीवाणु जनित रोग है। बात करें कौन सा जीवाणु है, तो पासुरेला मल्टीसिटा। जो पासुरेला जो मल्टोसिटा एक जीवाणु है उसके द्वारा ये जो गलघोटू रोग फैलता है। ये किस में होता है दोस्तों? तो ये गाय, भैंस और बकरी में मुख्य रूप से होता है। गाय, भैंस और बकरी में जो गलघोटू रोग है ये मुख्य रूप से होता है। पासुरेला मल्टीसोटा एक जीवाणु है उसके द्वारा फैलता है। इसके बाद अगली बात करें इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? यदि इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे गुड़का रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुड़का रोग भी कहते हैं। इसे नाविक जबर भी कहते हैं, गुर्रा का रोग भी कहते हैं और स्टोकायार्ड रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोकायार्ड रोग भी कहते हैं। इसके जो अन्य नाम है, गलघोटू रोग है इसके अन्य नाम है। इसके बाद दोस्तों ये जो पशुओं में होता है, अलग अलग पशुओं में होता है तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किन किन नाम से जाना? जैसे गाय में, जब गाय में ये गलघोटू रोग होता है तो क्या कहते हैं? तो गाय में पसुरेला बोसी सेप्टिका, मतलब गाय में पासुरेला बोवी सेप्टिका कहते हैं। जब भैंस में ये फैलता है दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं? पासुरेला बुबेलस, पासुरेला बुबेलस सेप्टेटिका। क्या कहते हैं? पासुरेला बुबेलस सेप्टेटिका कहते हैं। जब ये दोस्तों भेड़ में फैलता है तो क्या कहते हैं? पासुरेला ओविस। क्या कहते हैं? पासुरेला ओविस कहते हैं। इसके अन्य नाम है, अलग अलग पशुओं में फैलता है इसे अलग अलग नाम से जानना। इसके बाद दोस्तों नोट में देखें, ध्यान से देखना दोस्तों। इस रोग को सर्वप्रथम बोलियर व किट ने यूरोप में देखा था। दोस्तों सर्वप्रथम ये जो गलघोटू रोग है ये यूरोप में फैला था। जो यूरोप के पशु है उस समय फैला था। तो किसने देखा था? तो बोलियर और किट दोनों जो पशु चिकित्सक थे उसने सर्वप्रथम इसे देखा था। इसके बाद अगली बात करें दोस्तों, अगला है लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। क्या दोस्तों? जो लंगड़ी बुखार है दोस्तों एक जीवाणु जनित रोग है। लंगड़ी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पशु होता है उसके शरीर में क्या जकड़न हो जाती है, जिससे वह
लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसे लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। तो रोग का जो मुख्य कारण क्या है, कौन सा जीवाणु है, तो क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये जो लंगड़ी बुखार है ये फैलता है। किन पशुओं में फैलता है दोस्तों, तो ये भैंस, बकरी व गाय में सर्वाधिक पाया जाता है। लंगड़ी बुखार है दोस्तों, ये गाय में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। इसके बाद इसके उपनाम क्या है, किन अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है जो लंगड़ी बुखार है इसे दोस्तों जहरवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जहरवाद भी कहते हैं, सुरसिया भी कहते हैं, इसे फड़ सूजन कहते हैं, लंगड़ी बुखार और ब्लैक क्वार्टर मतलब BQ, आप शॉर्ट में इसे BQ या ब्लैक क्वार्टर भी कह सकते हैं। ये रोग भी वर्षा ऋतु में फैलता है। दोस्तों ये जो लंगड़ी बुखार है दोस्तों, ये कौन से ऋतु में सर्वाधिक फैलता है, तो वर्षा ऋतु में ये सर्वाधिक फैलता है, इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है वर्षा ऋतु में। इसके बाद यदि इसके उपचार की बात करें तो दोस्तों, यदि उपचार की बात करें तो क्या है दोस्तों, वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन है, तो पेनिसिलिन, डेक्सोना, निमोवेट वैक्सीन से रोग के प्रभाव को रोका जा सकता है। दोस्तों जो लंगड़ी बुखार है उसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन उपयुक्त है, जिसकी मतलब इसके इलाज या उसके प्रभाव को रोका जा सकता है, तो पेनिसिलिन, डेक्सोना और निमोवेट जो वैक्सीन है उसके द्वारा इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। तो लंगड़ी बुखार है, इसका टीका कब लगाया जाता है, कौन से माह में लगाया जाता है, तो जून माह में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना, कौन से माह में टीका लगाया, जून माह में। किन किन का लगाया जाए तो BQ प्लस SS वैक्सीन जो 2 ml दी जाती है, पशु को 2 ml दी जाती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जून माह में BQ मतलब ब्लैक क्वार्टर प्लस SS वैक्सीन 2 ml दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं थनैला रोग। थनैला रोग की बात करें तो दोस्तों ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है दोस्तों, थनैला एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु है, तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसिया नामक एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये थनैला रोग फैलता है। इसके बाद ये रोग देसी गायों की नस्लों की अपेक्षा संकर नस्ल की गायों में अधिक होता है। ये जो थनैला रोग है दोस्तों, ये जो देसी गायें होती हैं इसका कम प्रभाव होता है, मतलब जो संकर नस्लें होती हैं दोस्तों, इसमें ये जो थनैला रोग है इसका प्रभाव अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों जो इसके थन में गांठ होती हैं, जो थनैला रोग होता है, जो पशु के जो थन में गांठ होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो फाइब्रोसिस कहते हैं। यदि इसके उपचार की बात करें तो कौन सी वैक्सीन इसके उपचार के लिए उपयुक्त है, तो एक है दोस्तों, पहले है मेलोनेक्स वैक्सीन। ये किसके लिए दी जाती है, जो दर्द और सूजन होती है उसके लिए मेलोनेक्स जो वैक्सीन होती है ये इसके लिए उपयोगी है। इसके बाद है एम्पिसिलिन क्या है दोस्तों, तो ये एक एंटीबायोटिक है, जिससे इसकी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है पशुओं की बढ़ जाती है, जो एम्पिसिलिन वैक्सीन दी जाती है तब। इसके बाद है टाइसिन क्या है दोस्तों, जो फंक्स के लिए उपयोग है। जब दोस्तों जो थनैला रोग पशुओं में होता है तो क्या है, फंक्स निकलते हैं, तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए टाइसिन नाम की वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद दोस्तों एविल क्या है, एलर्जी के लिए गोली। क्या है दोस्तों, जब एलर्जी होती है पशुओं में उसके लिए जो एविल नामक की जो टैबलेट होती हैं या वैक्सीन होती हैं वो पशुओं को दी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट जितने भी रोग थे वो एक क्लास है दोस्तों, अगले क्लास में और दोस्तों लाएंगे जो रोगों की क्लास है पशुओं में। इससे पहले दोस्तों वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।